अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं तो एक थोड़ा सा जो इसमें अनफॉर्चुनेट बात हमें नज़र ये आती है कि कभी भी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल कल्चर स्पेशली जो है वो उस लिहाज से बन नहीं पाया, उसे उसे उस तरह पनपने नहीं दिया गया। और यही वजह है कि वो एक लीडर या एक बहुत ज़्यादा शख्सियत परस्ती के जो है वो इर्द गिर्द रिवॉल्व होता रहा। और यही चीज़ हम थोड़ी हद तक इंडिया में भी देखते हैं, मगर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा उस लेवल तक रह गया। और इसकी वजह से वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ये हुआ कि एक लीडर के बारे में बात, उसकी किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करना, उसकी शख्सियत या उसके पूरे वजूद को क्रिटिसाइज़ करने के जो है वो ज़िम्मे में लिया जाता है। और आज भी यही हाल है। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिसीज़ पे कल्चर को हम उस तरफ लेके जाएं, पॉलिसीज़ के बारे में बात करना शुरू करें। भुट्टो के बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके मानने वाले हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। मगर एक जो पॉलिसी जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों की तनकीद होती है, बात होती है, वो उनकी जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 वॉर, उसके बाद जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी उन्होंने लाए, तो आज हम उसको सिर्फ नंबर्स और स्टैट्स की सूरत में देखेंगे कि उसकी वजह से इकोनॉमिक जो इफ़ेक्ट्स क्या हुए, और उसकी रोशनी में थोड़ा सा डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि वो एक पॉजिटिव डिसीजन था या नेगेटिव डिसीजन था, और अगर था तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी को। तो एज अ बैकड्रॉप अगर आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री, तो 1960s में पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में एक मॉडल इकॉनमी के तौर पे से जाना शुरू हो गया था। मगर ये सिचुएशन नेट 1970s के आते आते कम्प्लीटली चेंज हो गई। मोमेंटम जो है वो बहुत स्लो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसमें माशाल्लाह भी आ चुका था एंड ऑफ 1970s तक। मगर जो एक बहुत ज़्यादा डिबेटेड रीज़न है वो, जैसे मैंने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी है। तो हम जैसे सबको पता है 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इन 1971 वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत ज़्यादा स्वीपिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने दी। जो है उसमें से एक ये थी नेशनलाइज करना मेजर इंडस्ट्रीज़ को, बैंक्स को, स्कूल्स को, और फिर लेटर ऑन जो है वो इवन स्मॉल बिजनेसेस को भी वो इस तरह नेशनलाइज किया गया। अब उनका जो है उस वक्त का गोल क्या था इसके पीछे, तो उनका गोल ये था कि इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जाए, मोनोपोलीज़ को कंट्रोल किया जाए और एम्पावर किया जाए वर्कर्स को। बैकड्रॉप इसका ये था कि बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि उस वक्त के दौर में पाकिस्तान की जो मेजर वेल्थ है वो 22 फैमिलीज़ के आसपास जो है वो कंट्रोल करती। तो अपनी तरफ से जो है वो एक इंटेंशन थी उसकी और टारगेट था उसका। मगर आज देखते हैं कि जो है वो नेशनलाइजेशन जो है वो उससे क्या इफ़ेक्ट्स आए, क्या लेटर ऑन इफ़ेक्ट्स आए। इस बैकड्रॉप में अगर हम जाएं 1972 में पाकिस्तान जो है वो, जैसे मैंने कहा, वॉर हारा था, मोरल डाउन था, पब्लिक का रिजेंटमेंट पब्लिक की हाई थी उसकी वजह से। तो जनवरी 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कह लें पेश की और नेशनलाइजेशन जो है वो उसको रोल आउट किया। 32 इंडस्ट्रीज़ को जो है इनिशियली टेक ओवर किया गया। 1974 के आते आते बैंक्स को भी उन्होंने इसमें पॉलिसी के अंदर ले लिया। फिर उसके बाद लेटर ऑन जो है स्कूल्स और कॉलेजेस को भी नेशनलाइज कर दिया गया। अब इस 2 years ऑन 1976 के आते आते इवन जो अगर आप देखें फ्लोर मिल्स, जो आटे की मिल्स होती हैं, कॉटन, राइस हस्क जो है, ये वाली सारी इंडस्ट्री जो है वो स्टेट कंट्रोल में ले लिया गया। और उनका जो डिक्लेरेशन थी उस टाइम पे वो यही थी कि जो कुछ पावरफुल लोग हैं उनसे हम पावर लेके जो है वो मोर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये बहुत पॉपुलर स्लोगन भी था, बहुत ज़्यादा लोगों को उस वक्त पसंद भी आया था इस मामले में। मगर अब हम ज़रा जाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं स्लोली इमीडिएट इम्पैक्ट में, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में इकोनॉमिक्स के एतबार से। तो अगर हम इमीडिएट इम्पैक्ट से शुरू करें तो वन ऑफ द इमीडिएट इम्पैक्ट जो उसका शुरू में आया था वो था कि ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई थी। और इसको बैक करने के लिए अगर हम आप देखें कुछ नंबर्स में, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जीडीपी ग्रोथ जो है 60s में पाकिस्तान का था ऑलमोस्ट 6.8% के करीब। और ये 70s में ये एनुअल ग्रोथ जो है, ये जीडीपी ग्रोथ वो रिड्यूस होकर 4.8% तक आ गया। और इसके सिर्फ यही नहीं था एक इफेक्ट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो भी बहुत ड्रामेटिकली वो उसकी में डिक्लाइन आया। 8.2% के करीब जो है वो 1960s में थी ऑफ जीडीपी, और ये ऑलमोस्ट हाफ के करीब 4.8% के करीब जीडीपी के आ गई थी 70s के एंड तक।
उसकी उसमें इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने उनमें अनसर्टेनिटी का जो बहुत सारी फ़िज़ा आ गई थी ड्यू टू दिस पॉलिसी। और उसका आफ्टर इफेक्ट इन चीज़ों का ये हुआ कि जो इन्फ्लेशन है जो कि बहुत कंट्रोल लेवल पे थी 60s में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 77 के करीब आते आते इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज 16-17% के करीब पाकिस्तान में आपको देखने को मिलती है। और रीजनल एवरेज जबकि देखा जाए उस वक्त ऑलमोस्ट 10% थी। तो पाकिस्तान की जो है वो पूरे रीजन में इन्फ्लेशन उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंपैरेटिवली। अब इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें थी नेशनलाइजेशन की वजह से, एक तरफ तो हम नेशनलाइज भुट्टो ने किया, दूसरी तरफ जो उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी थी वो एफिशिएंटली काम करने को तैयार नहीं थी। अब इसमें कुछ एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ जो थी वो उनको जैसे कि नेशनलाइज करके इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट अपॉइंटेड मैनेजर्स के अंडर दे दिया गया, मगर वो उस तरह एफिशिएंट नहीं थे और उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उनमें से टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी लैक करते थे और करप्शन तो थे ही थी। और इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी इनएफिशिएंसीज नज़र आई और जो लॉसेस थे इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी इन्वेस्टर्स के साथ साथ डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो गए। और अगर हम जाएं थोड़ा सा अगर लेटर ऑन जो देखें नेशनलाइजेशन जो भुट्टो ने की बैंक्स की और एजुकेशन की, ये बड़ा एक पेक्यूलियर सा टॉपिक है। बिकॉज जैसे मैंने कहा शुरू में तो उनका गोल था इंडस्ट्रीज़ को लेने का, मगर उसके बाद जो इंटेंशन थी कि वो एलीट फैमिली से थोड़ी सी पावर लें, उसके तहत बैंक्स को भी उन्होंने किया। मगर फिर पॉलिटिकल लोन्स क्रोनिज़म जो है वो बढ़ गया बैंक्स में और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट आए, नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़ गए। एजुकेशन की तरफ हम देखें तो 1972 में ऑलमोस्ट 3000 जो है प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को नेशनलाइज किया गया। बहुत सारे जो टीचर्स थे उसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। क्वालिटी में एजुकेशन की बहुत शार्पली डिक्लाइन आया और इसकी वजह से जो स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट जो आया वो क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई, स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा गिरे। वेल्दियर फैमिलीज जो थी उन्होंने अपने उनके लिए तो ईजी था, उन्होंने अपने स्कूल जो है बच्चों को फॉरेन स्कूल्स में या मिशनरी स्कूल्स में करवा लिया, मगर जो स्टेट रन स्कूल्स थे उनमें क्वालिटी की वजह से जो लोकल और आम बंदे जो है उन्होंने सफ़र किया। अब थोड़ा सा जो ओरिजिनल गोल पे भी हम आते हैं कि जो उनकी ड्रीम थी या इंटेंशन कह लें सोशल जस्टिस की, उसमें रियलिटी में उसका क्या हमें नज़र में आया। तो उसका बहुत ज़्यादा सिंपल मैट्रिक है पॉवर्टी ट्रेंड्स। तो कुछ अगर पॉजिटिव की भी इसमें इम्पैक्ट की बात कर लें तो पॉवर्टी जो पाकिस्तान में अराउंड 1969 और 70 में 46.5% के करीब थी, उसे अगर हम देखें तो 1979 के फिगर्स में 10 ईयर्स बाद वो ऑलमोस्ट फेल हो गए 30.1% तक आ गई थी। मगर इसमें अदर फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट रेमिटेंसेस थी उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। जो और अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हाईलाइट किया जाता है स्पेशली जो सपोर्टर्स की तरफ से, वो ये है कि जी प्रॉफिट शेयरिंग और लेबर रिफॉर्म्स भुट्टो ने की और वो कि ट्रू है, वो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। मगर उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई जो है ख़ास हमें इंक्रीज़ देखने को नहीं मिलता है। जो बहुत सारी फर्म्स जैसे इंडस्ट्रीज थी उन्होंने लॉस मेकिंग में ही रही थ्रू आउट दिस इंटायर पीरियड और थ्रू आउट जो है थ्रू आउट दिस टेन्योर ऑफ भुट्टो बिकॉज ऑफ द नेशनलाइजेशन पॉलिसी। तो उसमें जो की प्रॉब्लम वही आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी रेडी नहीं थी, स्टेट रेडी नहीं थी और ये बहुत हेस्ट में फ़ैसला किया गया और इसकी वजह से जो करप्शन थी स्टेट इदारों में और लैक ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट था उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र किया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इवन स्मॉल से लेके बड़ी तक क्लोज़ हुई उसकी वजह से और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हुआ। तो क्रिटिसिज्म जो पे अगर हम देखें थोड़ा से कोट्स मैं दूंगा जो मेजर इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से, डॉक्टर इशरत हुसैन जो हैं उन्होंने भी इसमें जो है इसको जो डेटा मैंने आपके सामने रखा उसको रेटिफाई एक तरह से किया। उनका यही कहना है कि नेशनलाइजेशन ने अंडरमाइन किया इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा, उसके आफ्टर इफेक्ट डेकेड्स तक रहे। इसकी जो इन्फ्लेशन बढ़ी उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हाफ हो गई थी पाकिस्तान की में इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आ रही थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। मगर जो कुछ सिल्वर लाइनिंग बहुत सारे लोग कहते हैं वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री उसमें और वेजिटेबल घी इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इनिशियली हमें थोड़ा सा इंक्रीज़
ऑफ यील्ड नज़र आता है हमें। तो लॉन्ग टर्म अगर कॉन्सिक्वेंसेस पे हमें कंक्लूड करना चाहें, भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑल दो वेल मेड, इंटेंशन उसकी ठीक थी, मगर हेस्टिली रोल आउट करने की वजह से, लैक ऑफ प्रिपरेशन विद इन द स्टेट और ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज और फाइनली करप्शन की वजह से, ये जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री हमें नज़र आती है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होता नज़र आता है थ्रू आउट द 70s डेकेड, और इसके साथ साथ जो है उसके जो इफ़ेक्ट हैं मिसट्रस्ट और में हमें थ्रू आउट 80s और 90s भी नज़र आते हैं। और इसकी वजह से जो है वो फाइनली जो प्राइवेटाइजेशन और पॉलिसी रिवर्सल जो 90s में हुआ, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा फाइनली रोल आउट होना शुरू हुआ इसके आफ्टर इफेक्ट्स को। मगर अभी भी कहीं हम देखते हैं जो स्पेशली जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं, PIA और पाकिस्तान स्टील मिल, ये आज तक इसके जो है वो लॉसेस जो है वो लिंगरिंग कर रहे हैं उसके इफेक्ट से। इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को तो कम्प्लीटली रीशेप कर दिया गया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेशनलाइजेशन पॉलिसी। तो लेसन्स फॉर टुडे उसमें यही कहेंगे कि हमें यही मिलता है कि गवर्नमेंट जो है दे शुड फोकस ऑन रेगुलेशन नॉट डायरेक्ट कंट्रोल। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करें इंडस्ट्रीज़, उनको फ्लरिश करने दें, कॉन्फिडेंस दें और ऐसा एक एनवायरनमेंट पैदा करें जिससे वो इंडस्ट्रीज फ्लरिश करें, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़े, ना कि डायरेक्ट कंट्रोल में जाएं, बिकॉज ये गवर्नमेंट की डायरेक्ट जॉब नहीं है। और दूसरा जो है फाइनली पोलिटिसाइज करना जो है वो कम से कम करें इकोनॉमिक प्लानिंग को, बिकॉज इकोनॉमिक प्लानिंग रिगार्डलेस जो है वो वन गवर्नमेंट और दी अदर गवर्नमेंट टेन्योर, ये लॉन्ग टर्म कंट्री की विजन पे होती है। ये 5 ईयर प्लान नहीं होता, या 2 ईयर प्लान नहीं होता, या 3 ईयर प्लान नहीं होता टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। थैंक यू।